दूसरे गले काटने को, कि रंग में भगवान को देखने को। भगवान का दर्शन तो सामने है, आप ही अपने आंखें मोड़ लेंगे, बंद कर लेंगे, किसकी गलती है? आप ही की गलती है ना। आप अपना चश्मा बनवाने जाइए और आपको गलत पावर का चश्मा पहना दिया जाएगा, और उस चश्मा को देखकर आप बोले कि सब पूरी दुनिया धुंधली हो गई है, दुनिया में तो कुछ है ही नहीं देखने लायक। क्या आप ही ने गलत चश्मा तो नहीं पहन लिया है? जैसे जब आपकी आंखें कमजोर होती है, शारीरिक रूप से आप अपनी पावर चेक कराते हैं, डॉक्टर के पास जाके चश्मा सही चश्मा बनवाते हैं, तो अगर आपको इस दुनिया में, इस समाज में कुछ गलत दिख रहा है, तो आप अपना भी जो पावर है, अपने नेत्र है, उनको भी चेक करवाइए। क्या ऐसा नहीं है कि आप ही आंखों में धूल हो, आप ही ने अपनी आंखों में गंधारी जैसे पट्टी बांध दी हो, और पट्टी किसने बांधी है, और किसने बांधी है वो पट्टी, और किस लिए बांधी है चार महीने पट्टी? गंधारी जी ने पूरा अपना जीवन एक बहुत ही शुद्ध रूप से सेवा के रूप में निभाया, लेकिन कहीं ना कहीं मोह रास्ते में आ गया उनके, और ऐसा मोह उनके रास्ते में आ गया कि पूरे जीवन उन्होंने सेवा भावना रखते हुए भी उन्होंने, देखिए शारीरिक रूप से तो उन्होंने आंखों में पट्टी बांधी, लेकिन आप समझे नैतिक रूप से उन्होंने अपने आंखों में पट्टी बांधी कि जब गलत हुआ आता उनके सामने, तो उस समय उनके आंखों में पट्टी थी, और ऐसे में धृतराष्ट्र भी, देखिए अंधा भूला कोई आपको असुनी बना देता है, वो नैतिक रूप से, मानवता से धृतराष्ट्र अंधा हो गया, और गांधारी जी ने कहीं ना कहीं उस समय नहीं वो सही जीवन में थी, इसलिए महाभारत के युद्ध के समय उन्होंने अपने आप को एक निर्णय लिया कि निष्पक्ष होने का। लेकिन भगवान ने क्या कहा है कि जब बात धर्म अधर्म की होती है ना, तो निष्पक्ष होना कुछ नहीं होता है, या तो आप धर्म के साथ हैं या अधर्म के साथ हैं। उसमें आपका ये नहीं है कि आप कर्ण बन जाए कि मेरा अपने मित्र की ओर एक धर्म है, या आप धृतराष्ट्र बन जाए कि मेरे पुत्र जिस ओर है मैं तो उसी ओर रहूंगा, या गांधारी बन जाए कि मेरे पति नहीं देख सकते तो मैं भी नहीं देखूं। आंखें बंद करना धर्म नहीं है, आंखें खुली रखना धर्म है, और जब आप आंखें खुली रखते हैं तो आपको सुंदर असुंदर दोनों दिखाई देगा। जब आप आंखें बंद कर देते तो हाँ यकीनन आपको हो सकता है कुछ असुंदर ना दिखाई दे, लेकिन तो कुछ नहीं दिखाई देगा आपको। सामने क्या हो रहा है, क्या आपके आगे होने वाला है, आपको नहीं दिखाई देगा, और क्या आप गलत कर जाते हैं आपको नहीं मालूम चलेगा। तो जब आप भगवान के चरण स्पर्श करें तो अपने आत्मा आत्मिक रूप से उस रूप में करें कि आप सिर्फ अपना नमस्तक, एक नमस्ते नहीं कर रहे, अपना मस्तक को नहीं नमा रहे भगवान को, अपने जीवन को, जो जीवन भगवान ने आपको दिया है उसके लिए भगवान को आप धन्यवाद दे रहे हैं, भगवान को आप पूछ रहे हैं कि आपने जो कुछ हमें दिया, भगवान ने जो कुछ आपको दिया है वो आपको योग्य बनाते हैं, आप इसके योग्य थे, भगवान ने वो सब कुछ आपको दिया है, और वो सब कुछ जो आपको चाहिए था, आपको चाहिए हो, नहीं मालूम हो या नहीं मालूम हो या ना मालूम हो, वो भगवान ने आपको दिया है। क्या आपको ऐसा पुत्र चाहिए जो अपशब्द बोले, जीवन भर आपको परेशान करे, आपको जीना ना दे, आप ही को आपके घर से निकाल दें? ऐसे पुत्र को क्या फायदा? भगवान ने आपको अगर
का आशीर्वाद दिया था, भगवान ने आपको संतान का आशीर्वाद दिया है। उसमें लिंग ढूंढना शुरू हो जाएगी तो देखिए आशीर्वाद तो आशीर्वाद होता है, फिर ये बात है अगर पुत्री के रूप में आप भगवान का आशीर्वाद दे दिया आपको, लेकिन आप ही अगर नहीं पहचान पाएंगे तो कहाँ किसकी गलती है, किस कौन गलत कर रहेगा? भगवान ने तो आपको आशीर्वाद दिया ना कि आपके घर में लक्ष्मी आई, आपके घर में सरस्वती जी आई, लेकिन आपने सोचा नहीं कि मुझे तो पैसा चाहिए था, मुझे तो नौकरी चाहिए थी, नौकरी तो एक स्त्री भी करती है, ऐसे तो कहीं भी स्त्री नहीं कर रही है। तो जब एक उस रूप में आपने श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी माँ को देखा, पहचाना, और आध्यात्मिक गुरु शक्ति माँ जी का देख रहे हैं, उस रूप में आप शरीर को मत देखिए, सिर्फ शरीर को मत देखिए, उनकी प्रेरणा से क्या हो रहा है और जो भी कर्म आप कर रहे हैं देवी माँ जी के प्रेरणा से, शक्ति माँ जी के प्रेरणा से जो आप कर रहे हैं, वो उस कर्म में आप भगवान का दर्शन, श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी माँ का दर्शन, आध्यात्मिक गुरु शक्ति माँ जी का दर्शन करें। और सिद्ध शक्ति की सिर्फ शब्द नहीं है, शक्ति का जो पीठ है वहां आप उपस्थित है, बहुत बड़ी बात है। आत्मा फिर एक बात है, हो सकता है कहीं आप अपने इच्छाएं कि मेरा एग्जाम पास हो जाए, मेरे घर में संतान प्राप्त हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ नौकरी मिल जाए, आप ऐसा कोई प्रार्थना करने आए हो, लेकिन जब आप यहाँ आते हैं आपने पहला एक कदम तो पहले रखी दी है, तो ये इसके लिए एक बहुत बड़ा एक बधाई की भी बात है कि आप जब मंदिर आए तो आपने सही कर लिया। आप भटक भी सकते थे, आपको रास्ते में कई ऐसे लोग मिले होंगे जो बोलते हैं कि 100 रुपए इधर डालो, 10 इधर डालो, 50 इधर डालो, सिर के बल खड़े हो जाओ, आप बंद कर दो, 3 बार इधर घूमो, 2 बार ऐसे घूमो, और इधर चुन्नी चढ़ा दो, इधर लाल करो, आधे दिन खाना मत खाओ, इस टाइम जल मत पियो, ऐसा वैसा वैसा करो, तो वो तुम्हारी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। हमने पहले भी कहा उसे आप फिर लिखित में ले लीजिए। हम क्या कहते हैं कि अगर विश्वास करना है तो लिखित रूप से हमसे करिए कि अगर वो आपको ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा करिए, तुमको आप बोले तो सही है, ये तो बड़ा अच्छा वो है। जब आप दुकान में, क्योंकि फिर ये व्यापारी बुद्धि हो जाती है, अगर आपको व्यापार ही करना है तो उसके रसीद अवश्य दीजिए। अगर आप कुछ खरीदने जाते हैं, अगर आप अपनी इच्छा को खरीदने जा रहे हैं तो उनसे फिर वो रसीद भी मांगिए जिसमें लिखा हो कि बेटा तुम ये करोगे तो ये तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। व्यापार करना तो ढंग से करिए व्यापार, लेकिन उस व्यापार में फिर लेन देन कुछ प्राप्त आपको नहीं होगा, कुछ खो अवश्य देगा। क्या बोलेंगे? जिस इच्छा की पूर्ति करने के लिए आप उस इधर उधर आप गए थे, क्योंकि आपने कोई गलत कदम रख दिया ना, हमको जाना है दिल्ली, हम निकल जाए कोलकाता की ओर, पहुंचे ही ना दिल्ली, तो कम से कम आप जब आप सत्य मंदिर आते थे भगवान की ओर आप बढ़ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। अब भगवान के समीप है, भगवान के चरणों के पास है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपको बैठे रहना, भगवान को बढ़ते रहना है, कर्म आप ही को करेंगे भगवान के लिए, ये आपका एक दायित्व है। पांडवों के लिए भी भगवान ने नहीं अस्त्र उठा लिए थे, और भगवान ने जब अर्जुन जी को उस रूप में भगवत गीता का ज्ञान दिया, वो ज्ञान सुनकर भगवान ने ये नहीं बोला, अर्जुन जी ने ये नहीं बोला आपने बड़ा अच्छा बोला, हमको बड़ा अच्छा लगा सुनकर, और फिर वो बैठ गए थे। तो भगवान ने जो ज्ञान दिया वो अच्छा लगे, सुंदर लगे इसलिए नहीं दिया है। तो आप यूट्यूब में जाके संगीत भी सुन सकते हैं, यूट्यूब में भी बहुत अच्छे आपको गाने मिल जाएंगे, गाने नहीं चल रहे यहाँ पे, इसीलिए सिर्फ गीता नहीं है, भगवत गीता है।
वो एक ऐसा स्वर है जो पूरे ब्रह्मांड को शोभित करता है, भगवान पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रहा है। और बहुत ही एक मानव आकार में आपका जब जन्म हुआ है, तो भगवान ने आपको एक ऐसा कंठ दिया है, ऐसा मन दिया है कि आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। तो क्यों ना हम जिस मुंह से ओम का उच्चारण करते हैं उस मुंह से कुछ ऐसा ना बोल दे कि वो उस ओम की मर्यादा के विरुद्ध हो। ये आप अवश्य जानें और वो अवश्य आप समझें कि हर कुछ जो सुंदर है वो भगवान है, और जो भगवान है वही सुंदर है। लेकिन इसका मतलब ये माने नहीं, जैसे मैंने कहा कि हर कुछ आपको सुंदर लगे वही भगवान है, कि आपको अगर सोने का बुटीज में सुंदर लगे या पैसा सुंदर लगे, घर सुंदर लगे, गाड़ी सुंदर लगे, तो वही भगवान का आशीर्वाद है। आप समझे ना समझे, हर कुछ जो सुंदर है वो भगवान है, हम दोहरा रहे हैं। लेकिन हर कुछ आपको सुंदर लगे जरूरी नहीं वही भगवान है। क्या पता अगर आप घर से निकल रहे हो, आपके पिक्चर का टिकट हो, सिनेमा का टिकट हो, और आपकी गाड़ी खराब हो जाए, और बोले गाड़ी खराब हो गई, क्या मतलब? लेकिन क्या माने आपकी गाड़ी, क्या क्या पता हो सकता है इसलिए गाड़ी खराब हुई हो कि अगर आप उसी गाड़ी 1 मीटर आगे चलते एक्सीडेंट हो जाता, कुछ हानि हो जाती, आपके साथ एक बच्चा था, कुछ हो जाता। तो बेहतर नहीं है ना कि गाड़ी एक बार वो खराब हो जाए, मैकेनिक आके बना लेगा, उसमें क्यों आप असल में उस रूप को कह रहे हैं? तो हम एक बड़ा सरल ऐसा एक उदाहरण दे रहे हैं। तो कई ये तो ऐसे उदाहरण है जब समझ में आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी खराब हुई और या प्लेन मिस हुआ, वो प्लेन में कुछ ऐसा कुछ आपातकालीन ऐसा हो गया, फिर आप सोच फिर भगवान को पूछते कि अच्छा ही टिकट मेरा प्लेन मिस हो गया। लेकिन कई बार नहीं भी, बड़ा सरल उदाहरण हम ऐसा दे रहे तो समझ में आए, पता नहीं आसान हो हमारे लिए। लेकिन कई बार जीवन में ऐसी बड़ी बड़ी चीजें होती है कि आपको नहीं मालूम, जो कुछ नहीं भी हुआ वो भी भगवान की इच्छा इसलिए थी क्योंकि आप भगवान के भक्त है, और कुछ ऐसा था जो टल गया। ये सब हमारे समझने की बातें होती हैं। और जब जितनी बार भी आप ओम शिवहरि बोलते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, अपने जीवन को सफल बनाते हैं, और एक ऐसा कदम रख देते हैं भगवान की ओर, भगवान की दिशा की ओर, भगवान के पद पर, भक्ति के पद पर जो आपको संरक्षित रखता है। तो हमारा ये कहना है कि ओम का जो स्वर है, उसको जब आप ओम शिवहरि के रूप में जब आप कहते हैं, उससे एक हेलो नमस्ते कहने का तरीका नहीं है, वो आपके लिए एक संकेत है, रोज का दैनिक एक आपको एक भगवान का रिमाइंडर है, याद है, एक याद दिलाना है कि हम भगवान के भक्त हैं, हम संरक्षित हैं। जब तक हम भगवान के भक्त हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो एक हम क्या कह रहे हैं कि अगर आगे से एक निस्वार्थ मन से, निश्चल भावना से, एक साफ हृदय और मन से कुछ भी आप अगर अच्छा कर्म कर रहे हैं दिन की शुरुआत में, जरूरी नहीं आपके सामने कोई है तो ही आप ओम शिवहरि बोले। ओम शिवहरि एक बहुत ही शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान एक ऐसा आपको मंत्र, हम उसको बोले कि फ्री बात है, ऐसा मंत्र नहीं है कि मंत्र का उच्चारण करो जो मन में आता है उसके बाद, ये लालच वाला मंत्र नहीं है। बहुत बड़ा एक आपको एक स्वर मिला है, जो पुराने समय में जो बड़े बड़े किसी आश्रम जाते थे, किसी
यूपी के पास जाते थे, वो उनको बताते थे। आपको तो एक सार्वजनिक रूप से ये एक